मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग कंप्लीटली चेंज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का एक बाबा के पास जाता है। उनके पास जाकर वो अपनी सारी परेशानी बताता है कि बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत दिक्कतें हैं, मेरा कुछ काम सही नहीं होता है। सारी प्रॉब्लम्स बताने के बाद बाबा से वो सोल्यूशन मांगता है। तो बाबा उससे कहते हैं कि बेटे आज जब तुम घर पे पहुंचोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें रास्ते में किसी की बात नहीं सुननी है। वो बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है और घर के लिए निकल जाता है। तभी जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक लकड़हारा मिलता है जो एक पेड़ के नीचे लकड़ी के सामान से कुछ जमीन में खोदने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये बता दिया गया है कि वहां पर सोना है। वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उस लड़के से कहता है कि भाई अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगे, इस सोने को निकालने में अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इसमें से जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये स्टोरी को मैं श्योर कर दूं, आपको पैसा निकलना वहां से कंफर्म था, वहां से पैसा निकलने वाला था। लेकिन वो लड़का पता है क्या कहता है उनको, उस लकड़हारे को, कि भाई मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा, आज मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। और ये कहकर एटीट्यूड में वो घर के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक मछुआरा मिलता है। वो उससे कहता है कि भाई ये जो तुम तालाब देख रहे हो ना, इसके अंदर से एक मछली आई और यहाँ पर एक डायमंड रखा था काफी बड़ा, वो उसने निकल लिया है। अगर तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो उससे हमें जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। सेम वो उससे भी यही कहता है कि भाई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। और उससे भी यही कह के वो घर के लिए चला जाता है। धीरे धीरे कुछ देर बाद जब वो घर पे पहुंचता है तो वो घर पे जाके देखता है तो वहां पर एक भी रुपया नहीं होता है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आया कुछ समझ में? कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम दूसरों की बातें दिमाग में बिठाकर हमारी आंखों के सामने जो अपॉर्चुनिटीज होती है उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अपना ज्यादातर टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपसे ज्यादा होशियार हो, ना कि आपसे ज्यादा कम, जिनकी बातों में आकर आप अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी ऐसे ही खो दोगे। दोस्तों हमेशा अपना दिमाग लगाओ, सिचुएशन के हिसाब से सोचो। ऐसे ही नहीं बस किसी ने कोई अफवाह चली आ रही है या कोई बात चली आ रही है वो सब करते हैं। जैसे आजकल हमारे सोसाइटी में होता है, किसी की अगर सरकारी जॉब लग गई तो पूरा खानदान सरकारी जॉब की तैयारी में लगा पड़ा है। नहीं ब्रदर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी कैपेबिलिटीज को देखो, आप क्या कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप भी सरकारी नौकरी के लिए बने हो। क्या पता आप उनसे भी बड़े लेवल पे, क्या पता आप पीएम बनने वाले हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो। लेकिन आपको तो भाई मेरे घर में तो मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे बुआ का लड़का सरकारी जॉब में, तो मुझे भी सरकारी जॉब करनी है। ये इस छोटी सी स्टोरी सिर्फ मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि इस छोटी सी स्टोरी से आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि जब स्टोरी सुनाई जाती है ना तो उससे क्या होता है, आदमी को याद रह जाता है वो लंबे समय तक। इसलिए अपना ज्यादातर टाइम अच्छे लोगों के साथ बिताओ और लोगों की कम सुनो, अपना दिमाग दौड़ाओ। लोगों से सिर्फ एक ओपिनियन लो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपका क्या राय है। लेकिन अपने कैलकुलेशन बिठाओ जिसमें आपको फायदा हो रहा हो, जिसमें आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक बैठ रही हो, आपकी फैमिली ठीक बैठ रही हो, आपकी हेल्थ सही रहे। उन चीजों पर जाकर एक्शन लो। अंधाधुंध किसी भी चीज के पीछे मत पड़ो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें। मेरा काम है वीडियो बनाना, व्यूज लेके आना, आते हैं तो, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, ये मेरी स्टार्टिंग है, लेकिन आप मुझे याद जरूर करोगे। ये बात लिख के ले लो आप मेरे से। और ये मैं ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ अपने। आज से 3 से 4 साल बाद आप मुझे याद करोगे कि ये बात उन्होंने बोली थी अपने इस वीडियो में। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ।